Hey there, this is Kushal, and in this video, we are going to formally start Markov decision processes. Okay, so what is Markov decision process? इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़े से जो अभी तक हम चीज़ें सीखते आए हैं उन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज जो मार्कov डिसीजन प्रोसेस हैं उनके अंदर you have to have basic knowledge clear about whatever you have learned in बैंडेज प्रॉब्लम्स. ठीक है, बैंडेज प्रॉब्लम्स में आपने क्या क्या सीखा? बैंडेज प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि भाई एक एजेंट होता है, एजेंट के साथ में आपने एक्शंस के बारे में सीखा, रिवॉर्ड्स के बारे में सीखा, वैल्यूज़ के बारे में सीखा जिसको हम क्यू से डिनोट करते थे, और एक ऑप्टिमल वैल्यू क्यू स्टार या फिर कैपिटल क्यू स्टार, ऐसे आपने इन चीज़ों के बारे में अभी तक सीखा है. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलर थिंग. I'm not saying MDPs एकदम ही कोई नई चीज़ है. These are similar things, but इसमें you will get to know about all of the things जो आपने सीखी है, साथ में कुछ नई चीज़ें. बट यहाँ पे you have involvement of states. ठीक है, states मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक एक्शन लेने पे एक रिवॉर्ड आ रहा था, एंड वी वर जस्ट कंसिडरिंग अ सिंगल स्टेट कि भाई एक ही स्टेट है एनवायरमेंट में. ठीक है, बट नाउ व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी कंसिडरिंग मल्टीपल स्टेट्स, और हर एक स्टेट में क्या एक्शन लेने पे क्या रिजल्ट आएगा वो चीज़ हम MDP में डिस्कस करेंगे. हम इसमें एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल करेंगे, एक ग्राफ सा बनाते हैं वो बनाएंगे, एंड देन यू विल गेट टू नो हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन यूजिंग MDP. ठीक है, so it is done by, let's say you have action and a state, and based upon that you will get a reward, and based upon that you will calculate a value. तो यहाँ पे action state pair की हम मोस्टली बात करेंगे, not the individual action. I hope ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आई. अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ जो मोस्टली सब सिखाते हैं इन reinforcement learning, and let's talk about that. So this diagram is, you have an agent, okay, you have an environment. अब क्या होता है, ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से मान के चलिए एक इनिशियल स्टेट जो होती है ना, शुरू में एक स्टेट, जो एक इनिशियल स्टेट होगी एनवायरनमेंट की, वो निकली हुई है. ठीक है, लाइक दिस इज योर इनिशियल स्टेट, लेट्स कॉल इट ST. ठीक है, इसी के साथ में एक रिवॉर्ड यहाँ से निकला हुआ है, दैट इज इनिशियल रिवॉर्ड, जिसके बारे में लाइक दैट कुड बी रैंडम, दैट कुड बी एनीथिंग, दिस इज द इनिशियल रिवॉर्ड. ठीक है, लेट्स कॉल इट RT. क्या होगा, ये जो इनिशियल स्टेट और इनिशियल रिवॉर्ड है ये एजेंट को दिए जाएंगे. ठीक है, सो दिस विल बी गिवन टू एजेंट लाइक दिस. ओके, ठीक है, दिस इज ST एंड RT. ST इज स्टेट एंड RT इज reward. Okay, now agent will take an action. Based upon this action will be A. Okay, AT, agent का तो पहला action है ना ये, तो AT, और this is action, and this will be given to environment कि भाई एजेंट ने ये एक्शन लिया, ये स्टेट दी गई थी, ये पिछला रिवॉर्ड था, इसके हिसाब से environment will give a reward. Okay, this reward is RT+1, मतलब इस एक्शन का रिवॉर्ड. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अगली स्टेट ST+1, इसके एक्शन लेने से कुछ तो चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, या फिर एक्शन में खुद में जो भी चेंज आएगा, दैट चेंज इज डिस्कस्ड इन दिस एनवायरनमेंट. इसके अलावा हम कुछ बुलेट पॉइंट्स फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें हैं. तो बेसिकली ये एक लूप चलता है, दिस इज़ अ लूप, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग लूप आप कह सकते हैं. And this is where this is what it makes, it makes it
क्योंकि भाई यहाँ से शुरू हुआ था एंड देन इट गेट्स एंड, फिर ये शुरू होता है देन यू नो ST+1 इसके अंदर जाता है, RT+1 अंदर जाता है, देन इट टेक्स एक्शन। तो ऐसी ही कुछ चीज़ अब हम देखेंगे विद मल्टीपल स्टेट्स, ओके, विद मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल रिवॉर्ड्स। धीरे धीरे इनके बारे में समझेंगे, कुछ इक्वेशंस में लेके आऊँगा इन द फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इस वीडियो में अबाउट RL, और आई होप अब आपको लग रहा है कि वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स RL, क्योंकि ये थोड़ा पॉपुलर सा नाम है। आई होप इसके बारे में आपने सुना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।